आपके साथ मैं श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं वीबी स्टार न्यूज और वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीते गुरुवार को कोट नाका इलाके में भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा पर माला चढ़ाई, जहां भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिन्हें प्यार से बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है, की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की परिवर्तनकारी विरासत को श्रद्धांजलि के रूप में महापरिनिर्वाण दिवस का गहरा महत्व है, जहां बौद्ध ग्रंथों के अनुसार भगवान बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण माना जाता है, जो मृत्यु के बाद निर्वाण के लिए संस्कृत शब्द है। इससे पहले शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी और कहा कि वे भाजपा नेता का पूरा समर्थन करेंगे और सरकार चलाने में उनका सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि महायुति सरकार आम आदमी की है, जहां देवेंद्र फडणवीस ने एक ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में सीएम पद की शपथ ली है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। वहीं महाराष्ट्र देश को वैचारिक दिशा देने वाला राज्य है और मैं जो एक साधारण किसान परिवार से आता हूं, बाला साहेब ठाकरे के आशीर्वाद से ऐसे राज्य का सीएम बनने का अवसर मिला है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी हमारा पूरा साथ दिया है, जिसकी पूरी ताकत दी है, इसलिए हम 2.5 साल में इतना काम कर सके। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शिव एकनाथ शिंदे को कोलाबा में शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जहां शिंदे ने ठाणे में आनंदघे मठ का भी दौरा किया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक वीडियो साझा किया है और यह वीडियो भारत के पहले हाइपरपूल टेस्ट ट्रैक का है, जहां तेज गति परिवहन के लिहाज से यह भारत का बड़ा कदम साबित हो सकता है। जहां 410 मीटर लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक आईआईटी मद्रास के परिसर में बनाया गया है। यह हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक भारतीय रेलवे, आईआईटी मद्रास की आविष्कार हाइपरलूप टीम और आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप टीयूटीआर हाइपरलूप का साझा प्रोजेक्ट है, जहां पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक का वीडियो भी साझा करते हुए लिखा कि भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक आईआईटी मद्रास के थायूर स्थित डिस्कवरी कैंपस में यह टेस्ट ट्रैक 410 मीटर लंबा है। इस टेस्ट ट्रैक पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है। अब लंबे ट्रैक पर 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर हाइपरलूप का टेस्ट किया जाएगा, जहां हाइपरलूप एक हाई स्पीड ट्रेन है जो ट्यूब में वैक्यूम में चलती है। यह तकनीक एलन मस्क द्वारा प्रस्तावित है, जहां हाइपरलूप ट्रेन की अधिकतम गति 1000 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। यही वजह है कि अगर सब कुछ सही रहा और भारत में हाइपरलूप ट्रेनों की शुरुआत होती है तो इसमें देश में परिवहन का पूरा ढांचा ही बदल जाएगा। हालांकि अभी ये तकनीक नई और इसमें काफी कुछ किया जाना बाकी है, जहां भी इस तकनीक की आर्थिक व्यवहार्यता का भी अध्ययन किया जा रहा है। रेलवे में जो ट्रैक सिस्टम है बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। उसके सभी पैरामीटर्स को ठीक से अगर मेजर कर पाएं तो रेलवे की सेफ्टी काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि ढंग से अगर मेजरमेंट है तो उस केस में बहुत प्रॉपरली उसकी मेंटेनेंस का एक प्रोटोकॉल बनता है। 3 आईटीएमएस मशीनों का रेलवे में डिप्लॉयमेंट हुआ था करीब 1.5 साल 2 साल पहले, और अभी तक उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आया है। ये मशीनें रेलवे ट्रैक का बहुत ही डिटेल्ड मेजरमेंट देती है, बहुत ही एक्यूरेट मेजरमेंट देती है। नीचे इस मशीन के नीचे जैसा आपने देखा लाइडार सिस्टम्स लगे हुए हैं और बहुत ही हाई रेजोल्यूशन के कैमराज लगे हुए हैं और लीनियर स्कैनिंग के इक्विपमेंट लगे हुए हैं। तो लीनियर स्कैनिंग करके कहीं पर भी कोई क्लिप मिसिंग हो अगर, या 2 स्लीपर्स के बीच में अगर गैप कम ज़्यादा हो, अगर कोई स्लीपर का कोई पैरामीटर कमज़ोर हो, ट्रैक के बीच में जो गैप होना चाहिए वो अगर कम हो या ज़्यादा हो, अगर आसपास कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि रेल के साथ मतलब ट्रेन के साथ ऑब्स्ट्रक्शन कर सकती है, उसका मेजरमेंट। तो एक तरीके से पटरियों का पूरा हेल्थ चेकअप
इस मशीन से होता है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद संबित पात्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जहां कल उन्होंने जमकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर हमला बोला था। यहां तक कि कांग्रेस नेता को देश का गद्दार भी बताया। अब सबसे पुरानी पार्टी को सांसद हिबी ईडन ने पात्रा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन लगाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को एक नोटिस दिया है। उनका कहना है कि भाजपा सांसद ने पूरी तरह से अपमानजनक और असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल कर स्पष्ट रूप से संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखे अपने पत्र में ईडन ने कहा कि विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाना चाहता हूं और राहुल गांधी के खिलाफ संबित पात्रा के पूरी तरह से असंसदीय आचरण की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर को संवाददाता सम्मेलन में पात्रा ने नेता प्रतिपक्ष को शीर्ष स्तर पर गद्दार बताया और नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ निराधार आरोप लगाए। ईडन ने कहा कि विपक्ष के नेता के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सार्वजनिक जीवन में मानहानिकारक और अस्वीकार होने के साथ ही विपक्ष के नेता के संसदीय विशेषाधिकार का भी पूर्ण उल्लंघन है। ईडन ने बिरला से अनुरोध किया है कि वे इस विशेषाधिकार प्रस्ताव पर उचित और तत्काल कार्रवाई करें। दरअसल भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि हम इस खतरनाक त्रिकोण के बारे में बात करने जा रहे हैं जो भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। इस त्रिकोण में एक तरफ अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस का फाउंडेशन है, अमेरिका की कुछ एजेंसियां हैं, दूसरी तरफ OCCRP नाम का बड़ा न्यूज पोर्टल है। त्रिकोण के आखिर में और सबसे महत्वपूर्ण कोने में राहुल गांधी हैं। वे सबसे बड़े गद्दार हैं। मैं ये शब्द कहने से डरता नहीं हूं। मुझे लोकसभा के नेता को देशद्रोही कहने में कोई हिचक नहीं है। बीजेपी की कोई हैसियत ही नहीं है कि वो राहुल गांधी को कुछ भी कह सके। असलियत यह है कि राहुल गांधी ने मोदी और अडानी की बखिया उधेड़ कर रख दी है और इसी से नरेंद्र मोदी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बिलबिला गई है। अडानी के सारे नौकर राहुल गांधी को देशद्रोही बुला रहे हैं। अरे भाजपाइयों, राहुल गांधी के परिवार का खून इस देश की मिट्टी में शामिल है, इस देश के तिरंगे में शामिल है, इस देश की आत्मा में शामिल है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी एक बात और कहनी है, ये देश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश वाला जो जुमला और स्क्रिप्ट है ना, ये थोड़ी पुरानी हो गई है। कुछ ताजा नया लेकर आइए, बोरियत बंद कर दीजिए। असलियत यह है कि देश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश आपको कहां कहां नजर आती है, उसका पूरा ब्यौरा है। किसान जब अपने हक की मांग करें तब नजर आती है, युवा नौकरी की गुहार लगाए तब नजर आती है, महिला अपराध में बीजेपी के नेता रंगे हाथों पकड़े जाए तब नजर आती है, मणिपुर में अनवरत हिंसा जारी रहे तब नजर आती है, जनता आपकी बर्बरता के खिलाफ बोले तब नजर आती है, लोग महंगाई के खिलाफ आवाज उठाएं तब नजर आती है, विपक्ष कटघरे में खड़ा करके सवाल पूछे तब नजर आती है, और अडानी की दुनिया में जब थू थू होती है तब भी नजर आती है। लेकिन इन मोदियाबिंद के मरीजों को यह नजर नहीं आता कि अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, केन्या, स्विट्जरलैंड में अडानी ही देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अडानी के खिलाफ वारंट, अडानी की जालसाजी, अडानी की हेराफेरी, अडानी की घूसखोरी, ये है देश के खिलाफ असली षड्यंत्र, और उन्हीं के षड्यंत्र जो नरेंद्र मोदी साफ देख सकते हैं। असल में देख तो हम सब सकते हैं, बस फर्क इतना है कि तुमने अडानी का नमक खाया और हमने देश का। राहुल गांधी की बात करिएगा, राहुल गांधी ने इस देश में मोहब्बत और न्याय के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल नाप दिए। राहुल गांधी ने इस देश में अन्याय के खिलाफ मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा करी, वही मणिपुर जहां आप नहीं जा पाए। राहुल गांधी ने संविधान के खिलाफ तुम्हारे षड्यंत्र को संविधान हाथ में उठाकर ध्वस्त कर दिया। राहुल गांधी ने इस देश के युवाओं को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को उम्मीद की एक किरण जगाई है। राहुल गांधी ने इस देश के गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, मोची को, बढ़ई को, राजगीर जैसे लोगों को गले लगाकर सम्मान दिया है। राहुल गांधी इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। राहुल गांधी इस देश के 5 बार के चुने हुए सांसद हैं, और जब उन्होंने सदन में मोदी और अडानी की कलई खोली तो नरेंद्र मोदी के होश फाख्ता हो गए। राहुल गांधी की सदस्यता और घर तक छीन लिया तुम लोगों ने, उसके बाद भी वो अडिग रहे। राहुल गांधी तुम्हारी आंख में आंख डालकर तुम्हारे झूठ, तुम्हारे पाखंड का पर्दाफाश करते हैं। कुछ और बातें जरूरी हैं जो याद रखना।
क्योंकि जिस समय तुम्हारे पूर्वज अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, उस समय राहुल गांधी के पूर्वज इस देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दे रहे थे। जिस समय तुम्हारे पूर्वज संविधान की प्रतियां और बाबा साहब के पुतले फूंक रहे थे, उस समय राहुल गांधी के पूर्वज आजाद हिंदुस्तान की नींव रख रहे थे। जिस समय तुम्हारे पूर्वज तिरंगे का बहिष्कार कर रहे थे, उस समय राहुल गांधी के पूर्वज तिरंगे का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहे थे। जिस समय तुम्हारे पूर्वज इस देश के ताने बाने को तोड़ने में जुटे हुए थे, उस समय भी राहुल गांधी के पूर्वज इस देश की एकता के लिए और अखंडता के लिए अपने प्राण। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जहां यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार कैलिफोर्निया में केप मेडोकिनो के तट पर 7.0 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जो फॉन्डेल से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। भूकंप 6 दिसंबर को 12:14 उत्तरी कैलिफोर्निया के तट के पास आया था, जो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए भूकंप की जानकारी शेयर की। जानकारी के अनुसार भूकंप मेडोकिनो ट्रिपल जंक्शन पर आया, जहां प्रशांत उत्तरी अमेरिका और जुआन डे फूका गोडा प्लेट मिलती हैं, और माना जाता है कि यह मेडोकिनो फ्रैक्चर जोन पर स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग के कारण हुआ था। यूएसजीए ने कहा कि स्थान, गहराई और फॉल्टिंग मैकेनिज्म से संकेत मिलता है कि यह घटना संभवतः मेडोकिनो फ्रैक्चर जोन पर या उसके आसपास हुई थी, जो एक फॉल्ट जोन है। इस बीच कैलिफोर्निया और ओरेगन को प्रभावित करने वाली सुनामी चेतावनी रद्द कर दी गई है। एनडब्ल्यूएस सुनामी अलर्ट यूएस नेशनल सुनामी वार्निंग सेंटर ने सूचित किया कि कैलिफोर्निया और ओरेगन के तटीय क्षेत्रों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। चेतावनी में कहा गया है कि अभी तक किसी भी क्षेत्र में कोई लहर नहीं आई है, लेकिन समुद्र तट के पास रहने वाले किसी भी व्यक्ति को खतरे की संभावना के प्रति सतर्क रहना चाहिए। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी पहुंचे हैं, और इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कर्म व मानवता का संदेश दिया है। साथ ही किसानों द्वारा दिल्ली कूच के ऐलान पर मंत्री ने किसानों को नसीहत देते हुए कहा कि बातचीत से ही समस्या का हल निकलेगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने आगे कहा कि 28 नवंबर से शुरू हुआ गीता महोत्सव 15 दिसंबर तक चलेगा। गीता जयंती महोत्सव में बहुत ही आनंद का माहौल है। हर वर्ग के लोग इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं, सभी इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कुरुक्षेत्र का गौरव व सम्मान बढ़ा है। अट्ठाईस तारीख से लेकर गीता जयंती अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की शुरुआत हुई थी, और यह सौभाग्य भी गीता रन से शुरू करने का मुझे ही मिला। आज सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी और महामहिम का स्टेट के राज्यपाल महोदय भी आज कार्यक्रमों में रहे। आज संध्या आरती जो गीता जयंती महोत्सव की होती है, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मैं और हमारे मंत्रिमंडल के सीनियर मंत्री आदरणीय विपुल गोयल जी यहाँ पर आमंत्रित हैं। और कुरुक्षेत्र मेरी जन्मभूमि है और कर्मभूमि भी है, तो इस गीता जयंती महोत्सव में आज बड़ा आनंद का माहौल है। हर वर्ग के लोग इस महोत्सव में शामिल हो रहे हैं, हर एज ग्रुप के लोग। मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, युवा भी हैं, वृद्ध भी हैं, सब इस खबर गाजियाबाद से है, जहां अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद को सिंचाई विभाग ने नोटिस जारी किया है, जहां इसके साथ ही पुलिस ने धार्मिक आयोजनों और नमाज पढ़ने पर रोक लगाई है। दरअसल गाजियाबाद के वैशाली स्थित पौष इलाके में सिंचाई विभाग की जमीन पर किए गए निर्माण कार्य को लेकर उत्तरदायी संस्थाओं पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं, जिसको लेकर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जैसे ही उन्हें जानकारी मिली, उन्हें तुरंत ही उस जगह को सील कर दिया है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें ये बताया जा रहा था कि
वैशाली में जो सिंचाई विभाग की ज़मीन है उस पर एक डिस्पेंसरी जो कि अतिक्रमण के रूप में खड़ी हुई है, उस डिस्पेंसरी में कुछ व्यक्तियों द्वारा धार्मिक प्रार्थना की जा रही है। तो इसी सूचना के आधार पे हमारे द्वारा सिंचाई विभाग को पत्राचार किया गया और फिर सिंचाई विभाग के टीम ने आके वहाँ पे जो भी उनका सर्वे करना था वो सर्वे किया और जो भी बिल्डिंग्स थी, जो अवैध निर्माण था, अतिक्रमण था, उनको नोटिस दे दिया गया है और जो टाइमलाइन दी गई है उसमें अगर वो अपना अतिक्रमण नहीं हटाते तो उनके द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जो नमाज वगैरह पढ़ी जा रही थी उस पर निगरानी की जा रही है, रोकथाम लगा दी गई क्योंकि अवैध अतिक्रमण है। फिलहाल तो अभी वहाँ पे किसी भी तरह की नमाज या किसी भी तरह की प्रार्थना अदा नहीं की जा रही है। ये मस्जिद है। अच्छा, कब से है? इसको हो गए 10-12 साल हो गए। कब से नमाज पढ़ी जा रही है यहाँ पे? नमाज तो शुरू से पढ़ी जा रही है, जब से बनी तब से। अच्छा, आप पिछले कुछ दिनों से पुलिस ने रुकवाई है नमाज? हाँ, दिवाली से पहले रुकवाई थी। रुकवाई है। तो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक कुरुक्षेत्र के शाहाबाद हल्के में स्टेशनर माजरी में स्थित गुग्गा माड़ी में शीशा तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जहां चोरों ने गुग्गा माड़ी के मेन शीशा का दरवाजा तोड़कर गुग्गा माड़ी का दान पात्र तोड़कर उसमें जो राशि थी उसे लेकर फरार हो गए। गुग्गा माड़ी के प्रधान का कहना है कि सुबह 6 बजे जब मैं गोगा में मेरी आया तो देखा कि गुग्गा माड़ी का मुख्य द्वार का शीशा टूटा हुआ है और गुग्गा माड़ी में दान पात्र नहीं है और दान पात्र गुग्गा माड़ी के पीछे टूटा हुआ पड़ा है। जहां इसके बाद मैं अपने सहयोगियों और डायल 112 को फोन करके सूचना दी। दान पात्र में 2 महीने पहले खोला गया था, जहां अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उसमें कितनी राशि होगी। मौके पर डायल 112 को बुलाया हुआ है और सारी घटना का सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसकी फुटेज पुलिस अधिकारियों को दे दी गई है। और डायल 112 पुलिस अधिकारी का कहना है कि पुलिस चौकी में इतनी दे दी गई है, जहां आगामी कार्रवाई जो होगी वह अमल में लाई जाएगी। यहाँ पर आए, हमें कुछ पता लगा, यहाँ पर ये शीशा टूटा मिला। शीशा टूटा मिला तो अंदर देखा हमने भी ये क्या मामला है, तो अंदर जाके भी अंदर से पता लगा, देखा ना अंदर भी गला टूटा पड़ा है। दान पात्र टूटा? दान पात्र पीछे मिला। तो कितनी की राशि थी, कितने समय पहले? ये तो नहीं पता अभी कितनी राशि हो सकती है उसमें। ये 112 डायल पे कॉल की थी और हम यहाँ मौके पे आए हैं। यहाँ पे गला टूटा मिले है और गेट का कांच शीशा तोड़ रखा है, उसके शीशा तोड़ के फिर सीसीटीवी कैमरे की वायर भी तोड़ी है और चोरी करके गला तोड़ गया। खबर गाजियाबाद से है, जहां संभल के चलते आज जुम्मे के दिन पुलिस अलर्ट मोड पर बनी हुई है। वहीं आज बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी होने के चलते भी खास सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसके साथ ही मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में चौकसी भी बढ़ाई गई है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। इसके लिए ड्रोन की मदद से सकरी गलियों में पैनी नजर रखी जा रही है। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का अवलोकन करने पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि 8 दिसंबर को उपराष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शिरकत करेंगे। स्वामी ज्ञानानंद ने बांग्लादेश में मंदिर तोड़ने व हिंदुओं पर अत्याचार करने के बारे में कहा कि हिंदू समाज को संगठित होने की जरूरत है। धर्मनिरपेक्षता की चादर ओढ़ने वाले व मानवाधिकार के नाम पर हल्ला मचाने वाले संगठन चुप्पी क्यों साधे हैं। आगे गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि गीता जयंती का आयोजन के बारे में जो परिकल्पना की गई थी वे आज साकार होती हुई दिखाई दे रही है। गीता जयंती समारोह में प्रशासनिक, शैक्षणिक, राजनीतिक लोगों की भागीदारी बढ़ने के साथ साथ आम लोगों की भागीदारी भी बढ़ रही है और राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भागवत गीता का सम्मान बढ़ रहा है। गीता मनीषी बोले कि 9-10 दिसंबर को अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन में चारों धाम, सप्तपुरियों, 11 ज्योतिर्लिंगों व 51 शक्तिपीठों के संत महंत भी शामिल होंगे। हम वास्तव में आनंदित हैं कि जो एक परिकल्पना थी कि गीता की ये धर्मधारा जो है, यहाँ भगवद गीता का भाव इतना व्यापक स्वरूप ले कि स्थानीय लोग भी, पूरे प्रांत के लोग भी
और धीरे धीरे पूरे देश के लोग और विश्व तक ये संदेश जाए। तो प्रसन्नता है ये सब स्वरूप देख करके कि राजनीति स्तर के भी शीर्षस्थ लोग यहाँ आ रहे हैं, न्यायिक लोग भी आ रहे हैं, प्रशासनिक लोग भी आ रहे हैं, शैक्षणिक क्षेत्रों में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और अब धीरे धीरे आम लोगों की जो एक भागीदारी बढ़ रही है, तो उससे लग रहा है कि ये वो धरा जहाँ गीता उपदेश हुआ, अब ये धरा विश्व स्तर से सम्मान पा रही है। विश्व स्तर पर भगवत गीता का इस धरा के माध्यम से सम्मान बढ़ रहा है। हम वास्तव में आनंदित हैं कि जो एक परिकल्पना थी कि देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।